बहुत अच्छा गीत अभी गाया गया है। मैंने ही कहा था ये गाएं क्योंकि आज का कलाम उसके हवाले से ही है। पल्ला यस्सू का छू के मैं शिफा पा गई हूँ। मैं बैठा हुआ बहुत मसा था उस गीत में, मैं रूह से भर गया। मैं सोच रहा था पता नहीं आप में से कितने लोग या तो सुन रहे हैं या ऐसे ही लिप्स को हिला रहे हैं, अल्फाज पे कितना गौर कर रहे हैं, मसा को कितना रिसीव कर रहे हैं, अपने आप को उस खातून की तरह कितने लोग महसूस कर रहे हैं। क्योंकि उस औरत का ईमान था कि अगर मैं यीशु की पोशाक का किनारा ही छू लूंगी तो मैं शिफा पाऊंगी, और उसने शिफा पाई। हालेलुया। आइए आज का कलाम भी उस खातून के गिर्द घूमेगा। 12 बरस से उस औरत को खून जारी था। आज का कलाम जो उसका मैं उन्वान है, हम देखेंगे कि किस तरह से कलाम नाज़ल हो रहा है, कलाम की कबूलियत हो रही है, ईमान जन्म ले रहा है और उस ईमान को अमल में ला करके कैसे शिफा पाई जा रही है, बंधनों से रिहाई पाई जा रही है। रोमियो के नाम ख़त में 10वां बाब 17वीं आयत में मरकूम है। जिनके पास कलाम मुक़द्दस है खोलिए। रोमियो के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त 10वां बाब 17वीं आयत। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, पस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। मैं चाहूँगा आपके पास जो दाएं बाएं जो भी बहन या भाई बैठा हुआ है उसे कहें, देखें एक दूसरे की तरफ, देखें एक दूसरे की तरफ, कहें ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। यही कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सरमन के दौरान। ज़बूर 107 की 20वीं आयत में लिखा हुआ है, वो अपना कलाम नाज़ल फरमाकर उनको शिफा देता है, शिफा बख्शता है। क्या लिखा है? वो अपना कलाम, बोलें, वो अपना कलाम नाज़ल फरमाकर उनको शिफा बख्शता है। अब मेरे पीछे बोलिए, अपनी तरफ कहिए, इशारा कीजिए अपनी तरफ। वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर मुझे शिफा बख्शता है। ये जो कलाम लिखा हुआ है ना, इस कलाम को आपने अभी अपने ऊपर लेना है, आपके अपने लिए महसूस करना है। अब एक दूसरे की तरफ देखें, उसको बताएं, वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर आपको, तुमको, तुम्हें शिफा बख्शता है। देखें एक दूसरे की, कहें वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर आपको आपकी सारी बीमारियों से शिफा बख्शता है। हालेलुया। अगर आपने ईमान से दिल से कहा है तो मेरा यकीन है आपकी शिफा हो गई है, अगर आपके अंदर कोई बीमारी या कमज़ोरी है। हालेलुया। मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 9वां बाब उसकी 20वीं आयत से ऑनवर्ड्स, मुक़द्दस लूका की अंजील 8वां बाब और 43वीं आयत से ऑनवर्ड्स एक ज़िक्र है खातून का। एक खातून का ज़िक्र है जो कि बीमार है। 12 बरस से उसके जिस्म से खून बहता है, बहुत परेशान है। हकीमों, तबीबों, डॉक्टरों, हॉस्पिटल्स में जाकर के उसने अपना सारा रुपया पैसा क्या किया है? खर्च कर दिया है। कंगाल हो गई है। शिफा उसको फिर भी नहीं मिली है। अपनी बीमारी के ऊपर
जितने भी हकीम, तबीब, डॉक्टर, हॉस्पिटल्स हैं, वो वहाँ पे जा चुकी है, मिल चुकी है। दवाइयाँ, सब कुछ, जो कुछ भी होता है, टोटके, जो कुछ भी होता है, ले चुकी है, खा चुकी है, लेकिन उसको शिफा नहीं मिली है। वो अपनी बीमारी से शिफा नहीं पा चुकी है। अब देखिए होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। हवाला बहुत लंबा, वो नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। वो माई, उसका नाम जिक्र नहीं है उस औरत का। मैंने उसका नाम रखा हुआ है अम्मा रखी। अम्मा रखी, रखी होता है ना, अल्लाह देती, अल्लाह रखी। तो अम्मा रखी उसका नाम मैंने रखा है। वो घर में बीमार है, तो उसके मिलने वाले आस पड़ोस वाले लोग उसके घर में आते हैं उसका हाल अहवाल पूछने के लिए। कोई शख्स आता है, भाई असलम आता है उसके घर में, मासी क्या हाल है, अम्मा जी क्या हाल है, तबीयत कैसी है। वो कहती है, पुत्र कोई मेरा हाल नहीं, मैं बहुत जगहों पे जा चुकी हूँ, हकीमों, तबीबों, डॉक्टरों के पास जा चुकी हूँ, लेकिन मेरी हालत वैसी की वैसी ही है। फिर एक और ख़ातून बहन अम्मा जी के घर आती है, आके कहती है, मासी, फूफी, खाला, बेबे जी, कैसी तबीयत है। उसका वो एक ही जवाब होता है, एक ही रोना होता है। वो कहती है, बेटे मेरी तबीयत पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो रही है। उस दिन मैंने ज़िक्र किया था कि अंजील की खुशखबरी की मुनादी करने वालों में सबसे आगे कौन होती हैं? ख़वातीन, बहनें, माएँ, बेटियाँ। इसी तरह से इस बहन ने अम्मा जी से कहा, अम्मा जी ठीक है, आपकी तबीयत ख़राब है, सही नहीं है, मज़ीद बिगड़ रही है, मैं आपको बताती हूँ। क्या आपने एक नाम सुना है? यस्सु नाम। कहती, हाँ कोई भाई आया था, उसने थोड़ा सा जिक्र तो किया था, लेकिन मुझे ज़्यादा पता नहीं है। वो बहन कहती है, अम्मा जी वो तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, हकीमों के हकीम हैं, तबीबों के तबीब हैं, बल्कि डॉक्टरों को, हकीमों को, डॉक्टरों को बनाने वाले ही वो हैं। तो वो बोलती है, मैं चंद दिन पहले एक हजूम में गई थी, उधर यीशु मसीह मौजूद थे। मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, हर तरह की बीमारी से बीमार उस शाफी से शिफा पा रहे हैं, हर तरह के बदरू गिरफ्तार लोग आज़ाद हो रहे हैं। कहती, ये तो कुछ बात नहीं, वो तो मुर्दों को भी जिंदा कर रहा है। हालेलुया। वो देखिए, उस अम्मा रखी के जहन में, ज़िंदगी में ईमान जन्म ले रहा है, ईमान बढ़ रहा है, वो कलाम नाज़िल हो रहा है, वो कलाम को कबूल कर रही है। चंद दिन के बाद एक और भाई उसके घर में आता है। वो भी आके, अम्मा जी, मासी जी, खाला जी, फूफी जी, कैसी हैं आप, आपकी तबीयत कैसी है? अम्मा जी बोलती हैं, बेटे मेरी तबीयत वो ही है, मैं मज़ीद ही ख़राब हो रही हैं। अब वो भाई भी बताता है अम्मा जी को, अम्मा जी मैं आपको एक हल बताता हूँ, मैंने एक तजर्बा किया है। मैं पिछले हफ्ते ठोकर पे गया था, वहाँ पे यस्सु आया हुआ था, आपने सुना यस्सु के बारे में? वो बोलती, हाँ 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 बेटा मैंने सुना है। ये यस्सु है कौन? वो भाई बोलता है, अम्मा जी ये यस्सु बहुत ही करने वाला है, वो शाफी है, वो बहुत बड़ा है, वो खुदा है, वो खुदा का बेटा है। आप उसके पास जाएं तो आपको शिफा मिलेगी। तो अम्मा उससे कहती, ठीक है बेटा, अब जब यस्सु अगली दफ़ा कहीं आए नज़दीक में तो मुझे बताना, मुझे भी लेके जाना, मैं भी जाऊंगी। अब इसी दौरान होता क्या है कि अम्मा रखी के जहन में, ज़िंदगी में ईमान का बीज जो बोया गया था वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो रहा है। तो अपने अंदर ही अंदर खुद से कहती है, अच्छा अगर यस्सु, ये जो नाम यस्सु है, ये जो लड़का यस्सु है, 33 साल का लड़का, बच्चा होता है हमारी नज़र में, तो कहती है अच्छा
अगर वो इतनी ही करने वाला है, इतनी ही कुदरत वाला है, इतनी ही रहमत वाला है, इतने ही इख्तियार वाला है, तो मैं तो सिर्फ उसकी पोशाक का किनारा ही छू लूंगी तो मैं शिफा पाऊंगी। हालेलुया। ये है उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट का मतलब है यही वो लम्हा है जब उसकी जिंदगी में ईमान की, यस्सु पर ईमान ले आने की तब्दीली होती है। इसी ही तरह से एक टर्निंग पॉइंट आया बाप इब्राहिम की जिंदगी में, जब वो अपने बेटे इसहाक को कुर्बानी के लिए लेके जाता है तो रास्ते में इसहाक अपने बाप से पूछता है, बाबा रस्सियां भी हैं हमारे पास, लकड़ियां भी हैं हमारे पास, छुरी भी है, सब कुछ भी है, लेकिन जानवर नहीं है। तो बाप इब्राहिम क्या कहता है, मेरे बेटे, मेरे प्यारे, कुर्बानी के लिए जानवर का बंदोबस्त यहोवा यरी खुद करेगा। और ऐसा ही होता है। और ये था बाप इब्राहिम की ज़िंदगी का ईमान का टर्निंग पॉइंट। बाप इब्राहिम को पता था कि मैं अपने बेटे की कुर्बानी नहीं करूँगा, बल्कि खुदावंद कुर्बानी के लिए जानवर खुद मुहैया करेगा। लेकिन क्योंकि खुदावंद ने उसे कहा था कि अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर, खुदा किसी भी इंसान की कुर्बानी नहीं चाहता। वो बाप इब्राहिम को, उसके ईमान को आजमा रहा था, चेक कर रहा था। और इब्राहिम खुदावंद के उस हुक्म पर पूरे नंबरों से, 100% नंबरों से पूरा उतरता है। हालेलुया। अब देखिए, ये खातून अमर रखी, वो अपनी शिफा को अपने अंदर अपने ईमान की नज़रों से देख रही है, अपने ईमान की नज़रों से देख रही है कि आंखें बंद करके कि मैं जाऊंगी यीशु के पास, हजूम बहुत बड़ा होगा, बड़ा मसला होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके उस तक तो पहुंचने की कोशिश करूंगा, उसको उसके हाथ लगाने तक शायद मैं ना पहुंचूं, शायद मैं हजूम में से होके उसकी पोशाक का किनारा छू लूं तो मैं शिफा पा जाऊंगी। हालेलुया। अब माई रखी क्या करती है, अपने अंदर यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए तोहफे का बंदोबस्त करती है। और वो तोहफा उसके लिए क्या होता है, ईमान का तोहफा। कि यीशु के पास जाएगी तो उसे अपने ईमान का तोहफा देगी, क्योंकि उसने अपने ईमान को अमली जामा पहनाना है। बुजुर्ग यकूब अपने ख़त के दूसरे बाब की 17वीं आयत में कहते हैं, ईमान बगैर ईमान के मुर्दा है। अगर आपके अंदर ईमान है तो आपने उस ईमान का इजहार करना है, उसको अमल में लेके आना है। इसी तरह से पैरेलली एक और बीमार है जो शिफा पाने के लिए कहीं जाना चाहता है, और वो क्या करता है, दमिश्क एक जगह का नाम है जो अभी मौजूदा शाम का मुल्क है, वहाँ पे उसका ये अभी दारुल खुलाफा है, कैपिटल सिटी है। वहाँ पे एक शख्स है, उस फौज का सिपासलार है, उसका नाम है नोमान, और उसको नोमान कोड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसके जिस्म पे कोड़ है। वहाँ पे उस घर में, उस घराने में नोमान कोड़ी की बीवी की एक गुलाम है, लौंडी है, मुलाजमा है। और वो कौन है, वो इस्राएली लड़की है जो कि असीर करके गुलाम बनाकर वहाँ ले जाई जाती है। वो नुमान कोड़ी के कोड़ को, बीमारी को देख के उसके दिल में तरस आता है और अपनी बीबी से, मालकन से कहती है, ऐ मालकन, बीबी जी, अगर मेरा मालिक, अगर नुमान कोड़ी सामरिया में होता तो शिफा पाता। इधर भी देखें, लड़की खातून
मुनादी कर रही है, कलाम की मुनादी कर रही है, अंजील की मुनादी कर रही है। गुलामी में है लेकिन मुनादी कर रही है। मुनादी के लिए गुलामी या रहाई की ज़रूरत नहीं, आपको अपने मुंह से कलाम को शेयर करना है, दूसरों तक पहुंचाना है। लिहाजा नुमान कोड़ी को ये खबर मिलती है, उसकी बीवी उससे कहती है कि ये लड़की ऐसे ऐसे कह रही है कि तू सामरिया में जा और तुझे शिफा मिलेगी। सामरिया में पता कौन होता है? सामरिया में कौन होता है? अलीशा नबी होता है, जिसके ऊपर एलिया नबी का दुगना मसा होता है। लिहाजा नुमान कोड़ी अपने साथ क्या ले जाने की कोशिश करता है? तोहफे, तहाइफ, कीमती चीज़ें, मसाला जात, परफ्यूम्स, कपड़े और पता नहीं क्या क्या, रुपया पैसा। जब वो सामरिया पहुंचता है तो अलीशा नबी को खबर मिलती है कि कोई शख्स उसके पास शिफा पाने के लिए आ रहा है। तो अलीशा नबी अपने खादम को भेजता है कि जाके नुमान से कहो कि जाके दरियाए जर्दन में 7 बार गोता लगाए, 7 बार डुबकी लगाए तो वह अपने जिस्म की सारी बीमारी से शिफा पा जाएगा। जब नुमान को पता चलता है वो नाराज़ होता है। वो कहता ले क्या दमिश्क में, क्या शाम में दरियाए अबाना और दरिया फरफर नहीं है? क्या मैं उनमें नहा लेता? आगे शिफा नहीं, मैं उनमें नहा लेता। अलीशा नबी मुझे दरिया यर्दन में नहाने का कह रहा है। तो वो कलाम को रद्द करता है, कलाम को कबूल नहीं करता और वो वापस जाने के लिए मुड़ता है। बाद में उसके साथियों की एडवाइस से वो कबूल करता है, नहाता है और वो शिफा पा जाता है। कलाम की कबूलियत आप लोग हर हफ्ते जुमेरात को, गुड फ्राइडे के आखिरी जुमे को नाइट प्रेयर में, संडे को आते हैं, कलाम सुनते हैं। कलाम की कबूलियत कितनी करते हैं? इधर से सुना, इधर से गायब, इधर से निकल गया। उस कलाम के मसा में, उस कलाम के असर में कितना रहते हैं? आपको पता है जब मुकद्दसा मरियम के ऊपर खुदा का कलाम नाज़िल हुआ, जबरील फरिश्ता आया खुदा का पैगाम लेकर, तो मुकद्दसा माँ ने पता क्या कहा? मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। मुकद्दसा माँ ने उस कलाम को कबूल किया। इसी तरह से सूबेदार कफरनहूम में होता है, उसका खादम मुलाज़म उसका बीमार होता है, तो यस्सु के पास आके रिक्वेस्ट करता है कि ज़रा मेरे घर चल के मेरे मुलाज़म को, मेरे खादम को शिफा दीजिए। लेकिन बाद में वो क्या कहता है? नहीं मेरे रबी, नहीं शाफ़ी, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे घर की छत के नीचे आए, तू सिर्फ यहीं से फरमा दे, यहीं से कह दे तो मेरा मुलाज़म शिफा पाएगा। और उसने शिफा पाई, और उसने शिफा पाई। अजीज़ो ईमानदारों, अब वक्त आ गया है कि अम्मा रखी यस्सु मसीह के पास शिफा पाने के लिए जाए। कोई उसको आके बताता है कि अम्मा जी, फ़र्ज़ करें कि अम्मा जी ठोकर पे रहती हैं, ये फ्रांसिस टाउन है, यहाँ पे यस्सु मसीह आ रहे हैं। यस्सु मसीह का हजूम है, लोगों के हजूम पे हजूम, लातदाद लोग उसमें शामिल हैं। ओ माई रखी क्या करती है? वो घर से चल पड़ती है। बीमार है, लागर है, कमज़ोर है, आहिस्ता आहिस्ता छोटे कदमों पे चलती है, बैठती है। तो रास्ते में कोई उसको एक लड़का मिल जाता है। बेटे रुके रुके किधर जा रहे हो? अम्मा जी फ्रांसिस टाउन में यस्सु मसीह आ रहे हैं, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो अम्मा बोलती, बेटे ज़रा मेरा हाथ पकड़ के मुझे भी ले चलो। उस वक्त में चिंची, रिक्शे, टैक्सियाँ तो नहीं होती थी ना, उस वक्त तो पैदल था, या घोड़े थे, जानवर थे। लिहाजा वो लड़का उसको लेके चलता है, चंद कदम चलता है तो अम्मा जी की रफ्तार उनकी कमज़ोरी की वजह से बहुत स्लो है। तो वो कहता, अम्मा जी सॉरी, आपके चक्कर में तो मैं भी रह जाऊंगा, शायद यस्सु मसीह आके चले नहीं जाएं, मैं तो जा रहा हूँ। वो भाग के चल देता है, लेकिन अम्मा जी रुकती नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता साबित कदमी से चलती रहती हैं। होता क्या है, वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई हजूम के करीब पहुंच जाती है।
अब हजूम में से लोग धड़ाधड़ एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। उस हजूम में से होकर के यीशु मसीह तक पहुंचना उस माई के लिए बहुत मुश्किल है। गौर से सुनिए, वो माई कमज़ोर है, लागर है, बुज़दिल है, और उसका मर्ज़ जो है वो पोशीदा मर्ज़ है, वो नापाक है। यहूदी शरीयत के मुताबिक अगर वो किसी चीज़ को छू ले, किसी शख्स को छू ले, किसी जगह पे बैठ जाए, तो वो चीज़, शख्स, जगह 7 दिन के लिए नापाक हो जाती है। ये सिचुएशन है। लेकिन अम्मा ने खुद से कहा है, आज डू और डाई, कर गुजरो, या तो मर जाऊंगी लोगों के पैरों के नीचे आके, या यीशु तक पहुंचकर मैं अपनी बीमारी से शिफा पाऊंगी। आखिरकार लोगों के हजूम में गिरती उड़ती आहिस्ता 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 यीशु तक पहुंचती है, और उसकी शिफा, अपनी शिफा के लिए उसके लिबास के छोटे से कोने को छू लेती है। जब वो छू लेती है तो शाफी, मसीहा, रबी, यीशु रुक जाते हैं, फरमाते हैं, किसी ने मुझे छुआ है। पतरस रसूल कहता है, रबी, यीशु, तू देख तो रहा है लोग कितने ज्यादा हैं, लोग तेरे ऊपर गिरा चाहते हैं, और तू कहता है किसी ने मुझे छुआ है। आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह जब कहीं भी जाते थे तो बुजुर्ग पतरस, मुकद्दस इंद्रियास और यूहन्ना, यीशु मसीह का अजीज दोस्त, वो तीनों यीशु मसीह को अपने हिसार में रखते थे, अपने घेरे में रखते थे, कि कहीं कोई शख्स किसी भी तरह से यीशु मसीह को जिस्मानी तौर पे नुकसान ना पहुंचा दे। तो यीशु कहते हैं, कौन है जिसने मुझे छुआ है? कोई जवाब नहीं देता। लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, कौन है? शाफी क्या कह रहे हैं, यीशु क्या कह रहे हैं? और कुछ लोगों को पता चलता, अच्छा ये माई हमारे पास से होके गुजरी थी, ये कुबड़ी थी, ये कमज़ोर थी, अब ये सीना तान के खड़ी है। अम्मा तू ही है, तूने शिफा पाई है, गवाही दे, बता यीशु को। अब वो जो खातून बुज़दिल थी, कमज़ोर थी, लागर थी, वो यीशु को छू लेने के बाद उसमें कुव्वत आती, यीशु की शिफा आती है, तवानाई आती है, और जो कुबड़ी थी वो सीधी होके खड़ी हो गई, और वो दूर से कहती है, ए रबी, ए यीशु, ए मसीहा, ए करनी वाले, ए खुदा के बेटे, मैंने तुझे छुआ है, मैंने शिफा पाई है। मैं कमज़ोर थी, मैं ताकत पा गई हूँ, कुव्वत पा गई हूँ। मैं बुज़दिल थी, मुझ में तेरी तरफ से, तेरे फजल से दलेरी आ गई है, बहादुरी आ गई है, तेरा शुक्र हो। जब ऐसा पतरस रसूल सुनता है तो पतरस रसूल से रहा नहीं गया, वो क्या कहता है, खुदा के बेटे यीशु की जय, हालेलुया। अजीजो, ईमानदारों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस खातून ने छुआ क्या था। जब यहूदी में लड़का 13 साल का होता है तो अपना जो भी लिबास पहनते हैं उसके नीचे एक और लिबास पहनते हैं, उसको कहते हैं तालीत। क्या कहते हैं? तालीत। अगर आप चाहें तो इसका रेफरेंस है गिनती की किताब 15वां बाब उसकी 37वीं आयत, और इस्तिश्ना की किताब 22वां बाब उसकी 12 आयत में यहाँ पे उसका तालीत का जिक्र है। ये तालीत होती क्या थी? ये एक किस्म का लिबास था जिसके ऊपर 613 डोरियाँ जागिरें लगी होती थी। ये 613 यहूदी शरीयत के अहकाम हैं। जब वो उसको पहन लेते थे तो वो समझते थे कि हमने बाइबल को पहन लिया है, हमने शरीयत को पहन लिया है। तो यीशु मसीह का ये लिबास था जिसके एक छोटे से धागे को माई रखी ने छुआ और शिफा पाई। आज के कलाम की रोशनी में मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। आप देखें,
ईमान के लेवल में आप कहाँ खड़े हैं? क्या आपके अंदर माई रखी की तरह शिफा पाने के लिए ईमान है या नहीं? कलाम सुनाया जाता है, बीमारों के लिए दुआ भी होती है, उसके बाद फिर हजूम लग जाता है। जैसे नुमान चाह रहा था कि एलीशा मेरे पास आता, मेरे ऊपर हाथ रखता, मेरे ऊपर दुआ करता तो मैं शिफा पाता। सूबेदार ने कहा तू कह ही दे तो मेरा खादम यहीं से शिफा पाएगा। मैं ईमान से समझता हूँ कि जब अम्मा रखी शिफा पाने के बाद उस हजूम से निकलती तो वो क्या कहते हुए निकली? आसमान के तले ज़मीं के ऊपर बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यसू जैसा नाम, यसू जैसा नाम, यसू जैसा नाम, यसू जैसा नाम। पहला वो जो मिसरा वो ज़रा गाइएगा पल्ला छू के। मैं समझता हूँ, गौर से सुनिए बीमारों, सुनिए इस गीत के पहले मिसरे को, आप शिफा पाएंगे अगर आपके अंदर ईमान है। और मैं चाहूँगा कि आज आप इस गीत को सुने, ईमान से सुने, कलाम को कबूल करें, शिफा पाएं। हालेलुया। सारे हकीम तबीब फिरे, आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, महसूस कीजिए कि आप अम्मा रखी हैं। आपके अंदर जो भी बीमारी है, कमजोरी है, कमी घाटा है, महसूस कीजिए कि यीशु मसीह यहाँ पे घूम रहे हैं, आपके दरमियान हैं, वो आपको छू रहे हैं। आप यीशु को छू लें या यीशु आपको छू ले। शिफा आपकी है, जिंदगी आपकी है, कमजोरियां, बीमारियां, कमी घाटे आपके दूर हो जाएंगे। आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, अपनी रूह की नजरों सारे हकीम तबीब फिरे में, हुआ न मेरा इलाज। माल मता मेरा रुड़ गया सारा, फिर भी मेरा इलाज। माल मता मेरा रुड़ गया सारा, उसको शिफा फिर भी नहीं मिली। शिफा यीशु से मिली। आपको यीशु के नाम से शिफा मिली। अगर आपके अंदर ईमान है, यीशु को छुएं, उसके महसूस करें। यीशु मिल गई मैनू शिफा।